ओके तो सब लोग ख्याल करिए प्लीज। अब लास्ट टाइम हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं। अब कोई आपसे बोले मुझे वैल्यू निकालना है, हाँ जी, किसकी वैल्यू निकालना है? साइन 15 डिग्रीज की। ओके तो आप ये वैल्यू तो खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसको ऐसा वर्कआउट कर सकते हैं। यहां पे आपको साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट बोलूंगा, आप समझ जाना। साइन ए मतलब 45 डिग्री का ए, फिर आएगा कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो आंसर आ चुका है √3 माइनस 1/2 √2। और साइन 15 डिग्री को आप शायद π/12 के नाम से भी जान सकते हैं। सही है क्या? पाई मतलब 180 डिग्री और ये लिखा है 12, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 और 2 मतलब आंसर आ गया 15 डिग्री। आई होप ये सबको क्लियर है जी। एक बार प्लीज चेक करिएगा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है जी। तो हमें साइन 15 डिग्री आ गया। जैसा भी हमने साइन 15 डिग्री निकाला वैसे ही आप कॉस 15 डिग्री का फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हैं। सिर्फ मैं लिख रहा हूं, डिराइव आपको करना है, नोट्स आपको बनाना है। सॉरी, तो फिर यहां लिखना पड़ेगा 45 डिग्री और फिर आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। तो आपको साइन 15 डिग्री आ गया, कॉस 15 डिग्री आ गया। इसी लेवल पर अगर आपसे कोई पूछे तो आप tan 15 डिग्री का फॉर्मूला भी खुद से डिराइव कर सकते हैं। वो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, और फॉर्मूला ये हो सकता है जो डिनोमिनेटर में लिखा है √3 प्लस 1, उसको आप a² माइनस b² के फॉर्मूले में कन्वर्ट करें। मतलब आप मेरी बात समझ चुके हैं जी। ये वाला बोर्ड का पोर्शन विजिबल है क्या? एक बार प्लीज चेक करिएगा। नहीं है तो फिर हम थोड़ा यहां राइट में लिखेंगे। इज दिस पोर्शन विजिबल? ओके, मतलब थोड़ा कम आ रहा है। ओके, थोड़ा विजिबल। यहां तक क्लियर है? ये वाला क्लियर है वहां पे स्क्रीन पे? ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहां क्लियर कर देते हैं आपको। मतलब इसके बाद हमें नहीं जाना। तो मैं आपसे कह रहा था यहां पर कुछ ऐसा कीजिए कि नीचे a² माइनस b² हो जाए। तो आप मेरी बात समझ गए। तो नीचे जब आप a² माइनस b² करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a² मतलब 3 प्लस b² मतलब 1 मतलब 4 माइनस 2ab, और 2 ऊपर चला गया 2 माइनस √3। तो आपको साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, ये भी tan 15 डिग्री का फॉर्मूला है, और उसके तुरंत बाद cot 15 डिग्री। बस मैं इशारा कर दूंगा वो 2 प्लस √3 आ जाएगा। तो आप इसको वर्कआउट कर लीजिएगा। हाँ जी, यहां तक आई होप सबको क्लियर हो रहा है। ओके, डन। यहां तक आपको आ गया। अब आगे ख्याल करिए प्लीज। अब एक बहुत फेमस एंगल है साइन 18 डिग्री। साइन जी, तो ख्याल करिएगा।
जी। तो हमने 18 डिग्री इसको कितना बोल दिया, थीटा। तो आप समझ सकते हैं अगर 18 डिग्री थीटा है मतलब 5 टाइम्स थीटा 90 डिग्री है। बोलिए हाँ या ना। मतलब अगर थीटा 90 डिग्री है, सॉरी थीटा 18 डिग्री है तो 5 टाइम्स थीटा 90 डिग्री है। तो आप इस 5 थीटा को ऐसा लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगले स्टेप में आपको पता है क्या कर रहे हैं आप, ये 3 थीटा है 30 नहीं है, और अगले स्टेप में आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए। आई होप ये सबको क्लियर है जी। अगले स्टेप में आपने दोनों तरफ साइन ले लिया, तो ये लिखा है साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, और रिडक्शन फॉर्मूला से आपको आना चाहिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। थीटा मतलब 3 थीटा, तो ये लिखा है कॉस 3 थीटा, और आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओवरऑल कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिए, तो ये कॉस थीटा गया, ये जो क्यूब था ये स्क्वायर हो गया, और ये कॉस थीटा गया। तो ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन थीटा। अब ये लिखा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपने कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया ताकि ये क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा आ जाए। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लेके आइए, क्योंकि माइनस था तो यहां पे आके प्लस हो जाएगा। फिर यहां पर ऑलरेडी 2 साइन थीटा है, 4 माइनस 3 इज प्लस 1, इधर आया तो माइनस 1। यहां तक आप पहुंच, हाँ या ना में जवाब दे। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा, तो आप यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला आएगा साइन थीटा, थीटा मतलब 18 डिग्री, तो वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस, एंड 4ac मतलब 16 अपॉन 2a, 2a इज 8। रूट 20 मतलब रूट के अंदर 4 इंटू 4 इंटू 5, सॉरी बाहर आ गया 4 तो हो गया 2, तो ये हो गया माइनस 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स रूट 5/8, तो आंसर आ गया -1 प्लस माइनस रूट 5/4। और ये सब जो आ रहा है ये सब साइन 18 डिग्री आने की कोशिश कर रहे हैं, बट सवाल है 18 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव, साइन मतलब साइन थीटा पॉजिटिव। एक लिखा है -1 माइनस रूट 5/4, वो तो नेगेटिव आंसर है, तो वो गायब हो जाएगा, प्लस वाला आएगा। तो साइन 18 डिग्री को आप कैसे याद रखेंगे, रूट 5 माइनस 1/4। यहां तक आपको आ गया। बिल्कुल अगर आपको साइन 18 डिग्री आ गया है तो आप cos 36 डिग्री निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको समझना चाहिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो अपन ने पहले पढ़े थे 4 फॉर्मूले, उसमें से वो वाला फॉर्मूला जो साइन थीटा के टर्म्स में है, और वो था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर आप रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन एलसीएम आप प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा। तो आपको साइन 18 डिग्री भी आ गया और cos 36 डिग्री भी आ गया। सर मेरे को कोई cos 72 डिग्री पूछता है, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, यही तो cos 72 डिग्री है, क्योंकि ये लिखा है cos 72 डिग्री मतलब cos ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री, एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। आई होप आप समझ रहे हैं।
ये लिखा है cos 36 डिग्री, 90 माइनस 36 करेंगे तो कितना आएगा? 90 में से 30 गया तो 60 आता था, उसमें से और 6 कम हो जाएंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा? 56। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कोई आपसे पूछे 56 की 54, तो कोई आपसे अगर साइन 54 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है तो वो आपसे साइन 54 डिग्री पूछ रहा है कि cos 36 डिग्री पूछ रहा है? cos 36। तो आई होप आपको साइन 15, cos 15, tan 15, cot 15, साइन 18, cos 36, साइन 18 मतलब cos 72 डिग्री, साइन 36 cos 36 डिग्री मतलब साइन 54 डिग्री, ये भी आ गया। अब कोई आपको बोले नहीं सर मेरे को तो cos 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, वो भी आप निकाल सकते हैं। cos 18 डिग्री, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? ये लिखा है cos 18 डिग्री इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू यहां से ये वाली वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, तो cos 18 डिग्री भी आप डिराइव कर सकते हैं। ये आपको खुद से करना है। ये सब डिराइव करके नोटबुक में लिख के पीडीएफ को ग्रुप में डालना है। ऑफ कोर्स cos स्क्वायर, तो cos 36 डिग्री की वैल्यू यहां डालिए, स्क्वायर करिए, माइनस के साथ यहां पे फिर आगे 1 ऐड करिए, एलसीएम लीजिए, अंडर रूट लीजिए और ये आपका आंसर आ गया। क्या यहां तक क्लियर है जी? ओके अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ट्रिग्नोमेट्री में, और ये आर्टिकल ट्रिग्नोमेट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, कल को जाके हम कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और कोई कहेगा मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, वो तो बहुत सिंपल है, दिस सब इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन मजा आएगा जब ये सब सिग्मा के बदले प्रोडक्ट होता, पाई होता। तो इतने सारे प्रोडक्ट का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तब टॉपिक का नाम समेशन नहीं प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज होगा, तब हमारे को बहुत फायदा होगा। ओके तो समेशन ऑफ सीरीज में हमने सबसे पहले लिखा है टाइप 1। टाइप 1 के अंदर अपन एक ए पढ़ेंगे, एक बी पढ़ेंगे। ए लिखा है समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज, लेकिन आगे की लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। When angles are in AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके देख लीजिए, ये लिखा है cos A, ये लिखा है cos 2A, 2A मतलब A प्लस A, ये लिखा है cos 3A, A प्लस 2A। हो सकता है किसी किसी बुक में लिखा हो, ये लिखा हो cos एल्फा प्लस बीटा, ये लिखा है cos ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा, ये लिखा है cos ऑफ एल्फा प्लस 3 बीटा, वो जो भी है, मतलब वहां पर कॉमन डिफरेंस शायद बीटा है। यहां पर फर्स्ट एंगल भी ए है और कॉमन डिफरेंस भी ए है। ओके तो इसको पढ़ने का जो तरीका है, पहले तो आपने इतना लिख लिया, फिर आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन पे, मैं इसी लाइन पे लिखूं, और वो लिखना क्या है सब लोग ख्याल करिए। आपको दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स साइन, पर किसका साइन? साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। आई रिपीट, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। 2a और a में डिफरेंस a है, a बाय 2। अब यहां पे आपको बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला याद आना चाहिए, 2 sin a cos b, अगर आपको आता है तो 2 sin a cos b इज साइन ऑफ a प्लस b। अब आप ये मत पूछना 3a/2 कैसे आ गया, मैंने a प्लस b लिखा, एलसीएम लिखा और आ गया। तो 2 टाइम्स साइन a cos b इज साइन ऑफ a प्लस b प्लस
आई रिपीट माई कॉन्सेप्ट, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। पहले मैं ये वाला फॉर्मूला देख रहा हूं, 2 साइन ए कॉस बी, तो ये आया साइन ऑफ ए प्लस बी, ए बोले तो a बाई 2, बी बोले तो a, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। लेकिन क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो वो नेगेटिव साइन बाहर फेंक देता है, इसीलिए फिर ये माइनस यहां आ गया, जबकि फॉर्मूले में यहां माइनस नहीं था। अभी आपने इन दोनों को लिखा था, अब मैं कह रहा हूं इसको इसके साथ लिखो, ये प्लस ये वाला आ गया, वापस से 2 साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। और क्योंकि अंदर नेगेटिव आ रहा है और साइन ऑड फंक्शन है, इसलिए उसने माइनस बाहर फेंक दिया। आप समझदार हैं। अब आप इसको इसके साथ देखिए, 2 साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, जिसको ये नहीं आ रहा स्कूल से एलसीएम पढ़ के आइएगा, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यहां लिखना है प्लस, ये माइनस बाहर आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 साइन ए कॉस बी, तो आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस, सर आप बोलते हो प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, फिर वो माइनस अपने आप बाहर आ जाए। आगे आपको समझना चाहिए, मतलब अगले स्टेप में ये सब खत्म हो जाएंगे। इसको मैं यहां लिख देता हूं, और लेफ्ट साइड तो ये एज इट इज लिखा है। अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी, एंड साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो जब आप c प्लस डी करेंगे तो a बाई 2 और a बाई 2 a हो गया, और n a बाई 2। कुछ लोग को ये कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत है, तो प्लीज साइड में एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तब तो इसको देखिए ही मत, पहले फॉर्मूला पढ़ लीजिए। तो साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। सर मुझे तो एस निकालना था, ओके, तो ये जो रेड कलर से लेफ्ट में मल्टीप्लाइड था वो यहां डिनोमिनेटर में आ गया। आगे आप समझदार हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ चुका है। और इस आंसर को ख्याल कैसे करना है, इस आंसर को ख्याल ऐसे करना है, ये लिखा है कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ये देख लीजिए, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2। ये n लिखा है, और a बाई 2 मतलब कॉमन डिफरेंस बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2। So this is the formula for summation of cosine series when angles are in AP. I hope ये clear है। अब आपको अगर A आ गया है तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हमें B करना है। टॉपिक का नाम वही है, समेशन ऑफ कौन सा सीरीज सर, और आगे लाइन तो लिखिए when angles are in AP। तो आप समझदार हैं, तरीका बिल्कुल वही है। ये लिखा है साइन ए
ये लिखा है साइन 2a, ये लिखा है साइन 3a और ये लिखा है साइन NA, और यहां लेफ्ट में सिर्फ S लिखा है। वो तो हमारा अगला स्टेप है कि हमें मालूम है हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, यहां पर भी साइन, और साइन किसका? कॉमन डिफरेंस बाय 2 का। ये पूरा डेरिवेशन हम दोबारा करेंगे, लेकिन डेरिवेशन करने से पहले ही बता देता हूं फॉर्मूले में क्या फर्क आने वाला है। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला था कॉस साइन साइन, ये फॉर्मूला है साइन साइन साइन। आंसर हमें पहले से पता है, तरीका हमें पहले से पता है, बस इंपॉर्टेंट यह है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए 2 sin A sin B का, एंड 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos ऑफ A माइनस बी। तो जब आप लिखोगे cos ऑफ A माइनस बी, वो ऐसा होगा, और वो माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि cos इवन फंक्शन है। तो cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी, क्या बात है, प्लस। अब आप इसके साथ इसको देखेंगे तो ये आएगा 2 sin A sin B, तो आएगा cos ऑफ A माइनस बी। तो cos ऑफ A माइनस बी मतलब यहां पे -3a/2 अंदर आएगा, और क्योंकि वो इवन फंक्शन है वो नेगेटिव अंदर वाला खा लेगा, माइनस cos ऑफ A प्लस बी 5a/2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप लिखेंगे 2 sin A sin B, तो यहां पर भी फॉर्मूला आएगा cos ऑफ A माइनस बी। क्लियर है ना सर? cos ऑफ A माइनस बी माइनस cos ऑफ A प्लस बी। इस बार टर्म्स कैसे कट रहे हैं वो आपको दिख रहा है, तो एक ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर है। तो फिर अगले स्टेप में इसको मैंने यहां लिख दिया, और लेफ्ट साइड तो वही लिखा हुआ। अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा cos C माइनस cos D, और cos C माइनस cos D का फॉर्मूला होता है 2 sin C प्लस D/2। अगर यहां माइनस लिखेंगे तो साइन ऑफ C माइनस D/2, या फिर माइनस नहीं लिखना है तो साइन ऑफ D माइनस C/2। मैं बार बार कह रहा हूं ये सब फॉर्मूले आप आज सोचोगे कि मुझे नहीं आ रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, पहले वो फॉर्मूले रिकॉल कर लीजिए। और आंसर आ चुका है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। आई होप ये क्लियर है। तो ये हो गया टाइप 1 का A और टाइप 1 का B।